बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू FCA अल्टरनेट से टेस्ट सीरीज़। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने आपको कहा था कि इंशाल्लाह आज से हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे उन टेस्ट की जो हम कर चुके हैं, और हम 8 टेस्ट में इंशाल्लाह आपको पूरा जो नम्स का सिलेबस है उसको कवर करेंगे। उस सिलसिले में आज चैप्टर 1 की डिस्कशन कर रहे हैं। 40 MCQs हैं फ्रॉम चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2। स्टेटमेंट ऑफ MCQs नंबर 1 इज़ क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट ऑफ सेलुलोज इज़ इन डिश। सेलुलोज में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्रिस क्रॉस अरेंज होते हैं। Now what do you mean by criss cross arrangement? Criss cross arrangement mean arrangement like this। ये जो मैं डायग्राम ड्रा कर रहा हूँ, मॉलिक्यूल सेलुलोज के कुछ इस तरह अरेंज होते हैं जिनको हम क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट कहते हैं। ये क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट सेलुलोज में होती है एंड सेलुलोज इज़ फाउंड इन प्राइमरी सेल वॉल एंड यू नो बेटर इट इज़ आल्सो फाउंड इन सेकेंडरी सेल वॉल। ऑप्शन में हमारे पास ऑप्शन ए में प्राइमरी वॉल है, बी में हमारे पास मिडल लेमेला, सी में सेकेंडरी वॉल और डी में बोथ ए एंड सी। एज यू नो कि प्राइमरी वॉल में भी सेलुलोज है और सेकेंडरी में भी है, सो द बेस्ट ऑप्शन विल बी बोथ ए एंड सी। यहाँ पे क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट में आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की है। मेन क्वेश्चन जो है वो सेलुलोज है। आपको इतना पता होना चाहिए कि सेलुलोज कहाँ पे लाई करता है, तो वो प्राइमरी वॉल में भी है और सेकेंडरी वॉल में भी है। सेकेंड MCQ इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। सेल वॉल इज डैश वेदर दैट इज़ परमिएबल, सेमी परमिएबल और इम्परमिएबल। तो याद रखें सेल वॉल जो है वो परमिएबल है। It has no role in the selection of any type of the compound. Let's suppose हम कंसिडर कर लें कि सेल वॉल भी सेमी परमिएबल है और सेल मेम्ब्रेन भी सेमी परमिएबल है, तो दोनों मिलकर जो है वो ऑलमोस्ट इम्परमिएबल बन जाएंगी एंड देयर विल बी नो इंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस इन द सेल। दैट्स वाई सेल वॉल इज फुली परमिएबल। Selection of material and rejection of material, that is the function of cell membrane which is semi permeable। तो यहाँ पर हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन है that is A, permeable। Cell wall is dead and fully permeable, and that is actually secretion of the Golgi bodies। MCQs number 3 है कि Davison and Robertson proposed a unit membrane model of cell membrane which states सेल मेम्ब्रेन की बहुत सारी मॉडल हैं, उनमें से एक मॉडल डेविसन और रॉबर्टसन ने प्रेजेंट किया था जिसको हम यूनिट मेम्ब्रेन थ्योरी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू द यूनिट मेम्ब्रेन थ्योरी, रॉबर्टसन फरमाते हैं कि लिपिड जो है ये एक्चुअली इसकी 2 लेयर्स हैं और ये दोनों लेयर जो हैं ये सैंडविच हैं बिटवीन दी प्रोटीन्स। तो ये जो सैंडविच थ्योरी थी दैट इज़ कॉल्ड डेविसन थ्योरी। तो हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन है वो ये है कि लिपिड इज सैंडविच बिटवीन दी प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। MCQs नंबर 4 का स्टेटमेंट है कि सेल मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोट्स डू नॉट हैव। सेल मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोट्स में जो मेन कंपोनेंट मिसिंग है वो है कोलेस्ट्रॉल विच इज़ प्रेजेंट इन दी सेल मेम्ब्रेन ऑफ यूकैरियोट्स। बाकी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की जो कंपोजिशन है वो दोनों में सेम है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स दी MCQs नंबर 11, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, लिपिड ड्रॉपलेट्स एंड क्रिस्टल्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड डिश। सेल के अंदर हर वो चीज़ जो ऑर्गेनिल नहीं है और कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करती, बायोलॉजिकल एक्टिविटी, बायोलॉजिकल रोल प्ले नहीं करती, और वहाँ पे कोई स्टोरेज मटेरियल है या कोई भी एक्स्ट्रा मटेरियल है, तो उसको हम सेल इंक्लूजन्स कहते हैं। जिस तरह आप देख लें ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल जो हैं ये जस्ट डिपोजिशन ऑफ फूड है, लिपिड ड्रॉपलेट्स हैं स्टोर फूड है, क्रिस्टल्स हैं तो इसमें से कोई भी चीज़ जो है वो कोई स्पेसिफिक ऑर्गेनिल नहीं है और ना ही कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती है। सो ऑल ऑफ देम आर सेल इंक्लूजन्स। हम उसको 2 में डिवाइड करते हैं, जो कोई बायोलॉजिकल रोल प्ले करे ऑर्गेनिल है, जो प्ले ना करे वो सेल इंक्लूजन है। सो द बेस्ट ऑप्शन विल बी सेल इंक्लूजन। MCQs नंबर 12 है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन द स्केलेटल मसल इज मोस्टली। स्केलेटल मसल में इसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं कहते, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और वो मोस्टली स्मूथ फॉर्म में है। यहाँ ये भी याद रखें कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो एक्चुअल फॉर्म है दैट इज स्मूथ, रफ फॉर्म इसका है नहीं। रफ फॉर्म तो इसका राइबोसोम की वजह से है, इसका जो ओरिजिनल और अपना फॉर्म है वो स्मूथ है। ये हालात ने उसको रफ कर दिया है और हालात जो हैं वो राइबोसोम्स हैं। 13 जो है 13 का स्टेटमेंट है कि फार्मिंग फेस ऑफ गाल्जी इज़ कनेक्टेड टू। गाल्जी बॉडीज़ का जो फार्मिंग फेस है वो हमेशा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ होता है और इसका जो मैच्योरेशन फेस है वो सेल मेम्ब्रेन की तरफ होता है। तो यहाँ पे हमारे पास फार्मिंग फेस का पूछा है तो ऑप्शन है बी। अगर मैच्योरेशन फेस का MCQs होता तो हमारा आंसर सी होता विच इज़ सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पे अगर SER ना हो तो फिर आपका आंसर न्यूक्लियस होगा। नाउ कमिंग टुवर्ड्स दी MCQs नंबर 14, गाल्जी बॉडीज़ हेल्प इन डैश फॉर्मेशन। गाल्जी बॉडीज़ हर पॉलीसेकेराइड फॉर्मेशन में हेल्प करती है। जाइमोजन ग्रेन्यूल्स भी बनाती है जो कि हेल्प करती हैं डाइजेशन में, फ्रेगमोप्लास्ट भी बनाती हैं जो कि हेल्प करती हैं सेल डिवीजन में, सेल वॉल फॉर्मेशन भी करती है।
डिक्टायोसोम से। तो यहाँ पे हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी ऑल ऑफ देम। आंसर इज ऑप्शन बी, डेल्टा। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द एमसीक्यूज नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइसोसोमल एक्टिविटी। इनमें से कौन सी लाइसोसोमल एक्टिविटी है? एपोप्टोसिस, करेक्ट, ये भी ठीक है। डीजेनरेशन ऑफ सेल, जो भी कैटाबोलिक एक्टिविटी होगी वो भी लाइसोसोम है। याद रखिए सेल के अंदर जितनी भी ऑर्गेनिल्स हैं वो सारी एनाबोलिक हैं, वो कंस्ट्रक्टिव हैं। द ओनली डिस्ट्रक्टिव एंड द ओनली लाइटिक हमारे पास जो ऑर्गेनिल है दैट इज़ ओनली वन एंड दैट इज़ लाइसोसोम। तो ये डीजेनरेशन भी करती है, लाइसिस भी करती है, और लाइसिस की वजह से मेटामॉर्फोसिस भी करती है। तो हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन आएगा दैट विल बी ऑल ऑफ देम। 22 का आंसर है कि स्टेटमेंट है विच ऑर्गेनिल्स ओनली ट्रांसमिट फ्रॉम मदर टू दी ऑफस्प्रिंग। अब यहाँ पे आप एक एमसीक्यू याद रखिए कि स्पर्म जो है, लेट्स सपोज दैट इज़ द हेड विच इज़ हैप्लाइड, ये उसका मिड पीस है, ठीक है। तो सारे जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं बिलो द हेड रीजन। और आपको पता है कि जब ये फर्टिलाइज करते हैं किसी भी ओवम को तो सिर्फ हेड और न्यूक्लियस को इंसर्ट करता है, ये पोर्शन सेल के अंदर इंटर ही नहीं होता, इट रिमेन्स आउटसाइड। इस तरह मैटरनल माइटोकॉन्ड्रिया ही जाइगोट को मिलते हैं, पैटर्नल माइटोकॉन्ड्रिया जाइगोट को नहीं मिलते। तो हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो ये है कि विच ऑर्गेनिल्स ओनली ट्रांसमिट फ्रॉम मदर टू द ऑफस्प्रिंग। तो आप याद रखिए कि ऑफस्प्रिंग को जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया मिलते हैं दे आर मैटरनल, दे आर फ्रॉम द ओवम साइड, दैट इज़ नॉट फ्रॉम द स्पर्म साइड। सो आंसर इज सी। बाकी न्यूक्लियस, राइबोसोम, न्यूक्लियस दोनों तरफ से मिलता है। 23 क्रोमोसोम्स के शेप में राइबोसोम दोनों से मिलते हैं। 23 का स्टेटमेंट है कि विच ऑर्गेनिल इज सपोज्ड एज ऑर्गेनिज्म विद इन अ सेल। हमने पहले भी पढ़ा है कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए होता है और वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनिल हैं, और हम कंसिडर करते हैं कि दे वर प्रोकैरियोट्स इन द रिमोट पास्ट। तो हमारे पास जो बेस्ट आंसर है दैट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया, बिकॉज दैट इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनिल and that is organism within the cell. 24 ल्यूकोप्लास्ट स्टोर फूड, which of the following is incorrect। ल्यूकोप्लास्ट की 3 शेप्स है जो यहाँ पे डिस्कस हुए ताकि आपकी नज़र से गुजरे। अमाइलोप्लास्ट, ये भी ल्यूकोप्लास्ट है जो कि स्टोर करती है कार्बोहाइड्रेट को, ये करेक्ट है। प्रोटीनोप्लास्ट भी ल्यूकोप्लास्ट है जो कि स्टोर करती है स्टोर प्रोटीन, ये भी बिल्कुल ठीक है। एलियोप्लास्ट है जो कि ल्यूकोप्लास्ट की टाइप है और ये स्टोर करती है लिपिड्स, ये भी ठीक है। अमाइलोप्लास्ट प्रोटीन, ये गलत है क्योंकि अमाइलोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करती है, सो दैट इज़ रॉन्ग। आपसे रॉन्ग का पूछा है तो ये हमारा आंसर है। नाउ कमिंग टुवर्ड्स दी एमसीक्यूज नंबर 31 का स्टेटमेंट है कि सीलिया वर्क्स इन 2 फेजेस, इफेक्टिव स्ट्रोक एंड रिकवरी स्ट्रोक एंड इफेक्टिव स्ट्रोक। आपको पता है डियर स्टूडेंट्स कि हमारे पास 9 डुप्लेट्स होते हैं सीलिया में, और यही 9 डुप्लेट्स आपको फ्लैजेला में भी मिलते हैं, दैट इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डुप्लेट्स होती हैं। इनमें से 5 एक मरतबा एक्टिवेट होती है और 4 बाद में। इफेक्टिव स्ट्रोक में 5 एक्टिवेट होती है और रिकवरी स्ट्रोक में 4 एक्टिवेट होती है। तो यहाँ पे जो एमसीक्यूज है वो सिर्फ इफेक्टिव स्ट्रोक का पूछ रहे हैं, सो आवर आंसर विल बी 5/9। अगर एमसीक्यूज में रिकवरी स्ट्रोक का पूछा होता तो फिर हमारा आंसर ए होता जो कि 4/9 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन नॉन लिविंग सेल। सेल मेम्ब्रेन इज द आंसर, यू नो बेटर। न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन द प्रोकैरियोट्स, लाइसोसोम इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स मेजॉरिटी, वैक्यूल इज एब्सेंट। तो हमारे पास जो मेन आंसर है वो सेल मेम्ब्रेन है। 33 का स्टेटमेंट है कि विच सीक्वेंस इज करेक्ट। तो हमारे पास ऑप्शन सी याद रखें, ये करेक्ट सीक्वेंस है जो भी पूछ लें। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस से अराइज होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, फिर वहाँ से अराइज होता है स्मूथ से अराइज होता है गल्जी बॉडीज़, और गल्जी बॉडीज़ जो है वो सेल मेम्ब्रेन के साथ लिंक है। तो ये इनका करेक्ट सीक्वेंस है, सारी मेम्ब्रेन इसमें आ गई है। 34 का स्टेटमेंट है कि टोटल नंबर ऑफ बायो एलिमेंट्स इन ह्यूमन इज। ह्यूमन बॉडी में 16 एलिमेंट्स है टोटल, यूनिवर्स में 25 हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म, प्लांट, एनिमल, सब के अंदर 25 एलिमेंट्स हैं, जिसमें से 16 एलिमेंट्स ह्यूमन की बॉडी में है, जिसमें आपको पता है कि 6 एलिमेंट जो है वो ज़्यादा पार्ट बनाती हैं और 10 एलिमेंट जो है वो ओनली 1% बनाती है। 99% बॉडी पार्ट इज़ composed of 6 elements. Now come towards the MCQs number 41. MCQs 41 का स्टेटमेंट है कि डैश हैज़ इवन नंबर, इट मीन्स 2 4 6 8 12
ऑफ कार्बन्स। तो याद रखें ये फैट्स हैं, फैट्स के अंदर स्पेशलाइज्ड फैटी एसिड्स हैं। अगर आपसे स्पेशली पूछ लें तो आपका आंसर फैटी एसिड होगा, क्योंकि ग्लाइसरॉल तो फिक्स है, ग्लाइसरॉल में तो आर ग्रुप होते ही नहीं है, वो तो 3 कार्बन कंपाउंड है। फैटी एसिड आपको पता है कि उसमें एक कार्बोक्सिलिक होता है और एक वेरिएबल। ये जो वेरिएबल है ये हमेशा इवन नंबर में होता है, 248 एट्सेट्रा। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं MCQs नंबर 42। RNA इज़ फाउंड इन लीस्ट अमाउंट इन विच फॉर्म? RNA इज़ फाउंड इन लीस्ट फॉर्म इन मैसेंजर RNA फॉर्म। ये सिर्फ 4% आपको मिलेगा। सबसे जो मोस्ट अबंडेंट है वो rRNA है, जो कि हर वक्त राइबोसोम के अंदर प्रेजेंट होता है। मोस्ट अबंडेंट rRNA, लीस्ट अबंडेंट मैसेंजर RNA, विच इज़ ओनली 4%। 43 का स्टेटमेंट है कि ट्रांसफर RNA हैज़ डैश टाइप्स ऑफ एंटी कोडॉन्स। तो एंटी कोडॉन हमारे पास 64 हैं, क्योंकि कोडॉन 64 हैं, उसमें से 3 स्टॉप कोडॉन है, उसको आप निकाल लें, उसके लिए एंटी कोडॉन्स नहीं होते, तो हमारे पास एंटी कोडॉन जो है वो 61 आते हैं। कोडॉन्स आर 64 while 3 are stop codons, so they have no anticodons. Answer will be 61. मेथियोनिन भी इसमें काउंट होता है। 44 which of the following is steroid? कुछ कंपाउंड है जिसका आपसे पूछा है कि इनमें से स्टेरॉइड कौन कौन सा है। ऑप्शन में अगर हम देख लें तो ऑप्शन ए में है ईस्ट्रोजन, दैट इज स्टेरॉइड। विटामिन डी, दैट इज द कम्बिनेशन ऑफ स्टेरॉइड्स। कोलेस्ट्रॉल, दैट इज आल्सो स्टेरॉइड। तो हम बेस्ट आंसर सेलेक्ट करेंगे ऑल ऑफ देम। कम टू द स्टेटमेंट ऑफ MCQs 51। द कम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस बेस एंड शुगर इज। जब फॉस्फेट ना हो और नाइट्रोजनस बेस जो है वो सिर्फ शुगर के साथ अटैच हो जाए और 2 ही कंपोनेंट हो, दैट विल बी कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, अगर फॉस्फेट भी साथ में ऐड हो जाए तो फिर वो न्यूक्लियोटाइड होगा। 52 का स्टेटमेंट है कि ATP हैज़ डैश पेंटोज शुगर। उनमें डीऑक्सीराइबोज है या राइबोज है? तो याद रखिए हमारे पास ATP जो है उसमें राइबोज है, और ये भी याद रखिए कि ATP जो है वो मोनोन्यूक्लियोटाइड है। ATP इज़ मोनोन्यूक्लियोटाइड, ADP भी मोनोन्यूक्लियोटाइड है, ADP भी और AMP भी। इनमें सिर्फ फॉस्फेट का फ़र्क है, 3 फॉस्फेट, 2 फॉस्फेट, 1 फॉस्फेट। इनमें शुगर यूनिट एक ही है, तो ये मोनोन्यूक्लियोटाइड है। डाई न्यूक्लियोटाइड में ये नहीं आते। स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं कि शायद ATP ट्राइन्यूक्लियोटाइड है और ADP डाइन्यूक्लियोटाइड है और AMP मोनो है। नो, ये तीनों मोनोन्यूक्लियोटाइड है, क्योंकि तीनों में शुगर यूनिट सिंगल है। हम डिसीजन राइबोज शुगर यूनिट के बेस पे लेते हैं। 53 वाटर इज़ यूज्ड इन डैश। हाइड्रेशन में तो यूज़ होती है, डिहाइड्रेशन में प्रोड्यूस होती है, और कंडेंसेशन में भी प्रोड्यूस होती है, हाइड्रोलिसिस में यूज़ होती है। तो यहाँ पे हमारे पास मेन ऑप्शन जो है वो हाइड्रेशन है। ऑटोफेजी इज़ द फंक्शन एक्टिविटी ऑफ डैश लाइसोसोम। जितनी भी डिस्ट्रक्टिव प्रॉपर्टी हैं बगैर सोचे आप उसमें लाइसोसोम की सिलेक्शन करें, क्योंकि ये डिस्ट्रक्टिव है। नाउ कम टू दी स्टेटमेंट ऑफ 61 MCQs में हमारे पास स्टेटमेंट है कि हाउ मेनी माइक्रोट्यूब्यूल्स आर देयर एंड 10 फ्लैजेला विदाउट एक्सोनिमा। आपको पता है कि हमारे पास 9 डुप्लेट्स होती हैं, इस तरह 9 डुप्लेट्स, और फिर बीच में एक्सोनिमा है। तो क्वेश्चन में ये है कि एक्सोनिमा को काउंट ना करें। अगर हम एक्सोनिमा को काउंट नहीं करेंगे तो 9 डुप्लेट से 18 बनती हैं। 18 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 160 आएगा। 9 डुप्लेट्स विच आर इक्वल टू 18 ट्यूब्यूल्स। एक्सोनिमा को माइनस कर लें, इसके साथ 20 बनती हैं। ये 9 डुप्लेट्स 18 है और 10 का पूछा है, तो 10 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर विल बी 180। विच ऑर्गेनेल्स आर इन्वॉल्व इन सेल वॉल फॉर्मेशन। ईजी आंसर है गोल्जी बॉडीज, डिक्टायोसोम। इस तरह भी याद रखिए, अगर आपसे पूछ लें कि प्लांट और एनिमल सेल में गोल्जी बॉडीज़ किस में ज़्यादा होंगी, तो आपका आंसर होगा प्लांट सेल, क्योंकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता, प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, तो वहाँ पे गोल्जी बॉडीज़ का रोल ज़्यादा है। 63 का स्टेटमेंट है कि विच ऑर्गेनेल शो साइक्लासिस। साइक्लासिस साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग है, साइक्लासिस साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट है इन सर्कुलर मोशन, जिसकी वजह से क्लोरोप्लास्ट की पोजीशन भी चेंज होती है और माइटोकॉन्ड्रिया की पोजीशन भी चेंज होती है। तो इसमें हमारे पास आंसर BC है, दोनों जो हैं वो फ्लोट कर रहे होते हैं। 64 का स्टेटमेंट है कि कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स इन सेंट्रियोल्स ऑफ वन डिवाइडिंग इनटू अनडिवाइडिंग सेल। ये MCQ थोड़ा सा आपने याद रखना है कि एक सेल है और वो अनडिवाइडिंग है, एक सेल है और वो डिवाइड नहीं हो रहा,
तो उसमें 2 सेंट्रीओल्स होती हैं, याद रखें। इट हैज़ 2 सेंट्रीओल और एक सेंट्रीओल में 27 ट्यूब्यूल्स हैं, 9 ट्रिपलेट्स। तो एक अनडिवाइडिंग में तो 54 आंसर आ गया। और 2 हमारे, तो 2 अनडिवाइडिंग में कितने होंगे? 2 अनडिवाइडिंग में आ जाएंगे 108, 2 अनडिवाइडिंग में 108 हो गए। और एक डिवाइडिंग जो है उसमें सेंट्रीओल 4 बन जाते हैं, जिसका आंसर भी 108 आएगा। सो 108 + 108 इज इक्वल टू 216। 1 डिवाइडिंग इज इक्वल टू 2 अनडिवाइडिंग सेल्स, क्योंकि अनडिवाइडिंग में सेंट्रीओल्स 2 होंगे और डिवाइडिंग में सेंट्रीओल्स 4 होंगे। तो इसका भी आंसर 108 आ रहा है, इसका भी आंसर 108 आ रहा है। जब हम दोनों को प्लस करेंगे तो 216 इसका आंसर आएगा। एमसीक्यूज नंबर 71 का स्टेटमेंट है कि इफ़ वन पार्टिकल इज प्रेजेंट इन डैश। आप याद रखें कि जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है उसमें जो फोल्ड्स हैं उनको हम सिस्टर्नी कहते हैं, और उसके जो टिप्स होते हैं उनको हम F1 पार्टिकल्स कहते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है। तो यहाँ पे आपसे सिर्फ लोकेशन पूछिए कि F1 पार्टिकल कहाँ पे प्रेजेंट है। F1 particles are present in mitochondria. Answer is C. Mobile phase in chromatography represents color pigments are color molecules जो उसके ऊपर फ्लो करते हैं और एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड दी मोबाइल फेज। 73 का स्टेटमेंट है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ ट्यूब्यूल्स इन द एक्सोनिमा ऑफ 5 सीलिया। तो हर सीलिया में, हर फ्लैजिला में 2 ही एक्सोनिमा होते हैं, 5 सीलिया में टोटल नंबर 10 हो जाएगा। बीच में 2 ट्यूब्स होती है जिसको हम एक्सोनिमा कहते हैं। तो एक सीलिया में 2 एक्सोनिमा है, 5 सीलिया में आंसर 10 हो जाएगा। ग्लाइकोलाइसिस इज टेक्स प्लेस इन डैश। ग्लाइकोलाइसिस हमेशा होता है साइटोसोल में। लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। कम टू द स्टेटमेंट ऑफ 81 में ज़रा आप देख लें गौर से, ये ग्लाई ऑक्सिलेट साइकिल है, ग्लाइकोलेट नहीं है। ग्लाई ऑक्सिलेट साइकिल इज़ द अल्टरनेट नेम ऑफ ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ग्लाई ऑक्सिलेट साइकिल वाज परफॉर्म्ड इनसाइड द डैश। तो ये हमारे पास ग्लाई ऑक्सीसोम में होता है और वो लिपिड और प्रोटीन्स को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करती हैं। अगर ये क्वेश्चन ग्लाइक ऑक्सिलेट की बजाय ग्लाइकोलेट साइकिल होता है तो ग्लाइकोलेट साइकिल का मतलब है फोटो रेस्पिरेशन, फिर उसका आंसर हम पर ऑक्सीसोम को सेलेक्ट करते हैं। 82 का स्टेटमेंट है कि इंडिकेट ऑर्गेनेल्स विच कंटेन डीएनए। न्यूक्लियस में भी डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल है विथ सर्कुलर डीएनए, क्लोरोप्लास्ट में भी है। तो हमारे पास जो बेस्ट आंसर है दैट इज़ ऑल ऑफ देम। स्टेटमेंट ऑफ 83 इज विच इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो ग्रेना स्ट्रोमा जो है वो लार्जेस्ट पार्ट है, ज़्यादातर मटेरियल स्ट्रोमा के अंदर आपको मिलेगा। 84 जो है स्टोरेज डिजीज़ इज़ रिलेटेड टू विच ऑर्गेनेल। कौन सी ऑर्गेनेल है जो फंक्शन नहीं करती और हमें स्टोरेज डिजीज़ काज होती हैं, तो ये लाइसोसोम है। आपको याद होगा कि 2 डिजीज़ काज होती हैं, एक का नाम टेसेज डिजीज़ है जब लिपिड स्टोर हो जाए, और एक का नाम है ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2। ग्लाइकोजिनेसिस टाइप 2 लाइसोसोमिक एक्टिविटी अगर फेल हो जाए तो या कार्बोहाइड्रेट की एकमुलेशन होगी, ग्लाइकोजन की सॉरी, जो कि ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2 है, और या फिर लिपिड की एकमुलेशन होगी जिसको हम टेसेज डिजीज़ कहते हैं। नाउ कमिंग टुवर्ड्स दी एमसीक्यूज नंबर 91 का स्टेटमेंट है कि न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट इन डैश। बहुत इजी एमसीक्यूज है। न्यूक्लियोप्लाज्म, डीएनए ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट इन डैश। स्ट्रोमा, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैट्रिक्स जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन माइटोकॉन्ड्रिया का होता फिर ऑप्शन डी होता है हमारा आंसर। द फ्लूइडिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज ड्यू टू डैश। लिपिड्स, हमेशा याद रखें जिसको हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल लिपिड्स की फ्लो है और प्रोटीन की फ्लोटिंग है। तो ये जो इसकी फ्लूइडिटी है ये इसके लिपिड्स की वजह से है। 94 का स्टेटमेंट है कि विच वन इज कॉल्ड माइक्रोबॉडीज। पैराक्सिसोम्स एंड ग्लाइकोसोम्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड माइक्रोबॉडीज। सो द करेक्ट आंसर इज डी। इंशाल्लाह टेस्ट नंबर 2 जो है वो इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। इसके साथ फिज़िक्स और केमिस्ट्री पोर्शन भी अपलोड होगा। 22/10/2020 को ये टेस्ट हुआ है। कल इंशाल्लाह 24 डेट वाला अपलोड करेंगे। इस तरह जो टेस्ट होते जाते हैं आपके साथ शेयर करते जाएंगे। आप कनेक्ट रहें हमारे चैनल के साथ A to Z
ईटा। थैंक यू सो मच।